मीडिया पे बड़ी सारी फोटो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के तमाम लोग ये भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बहन जी गठबंधन में आए। लेकिन अखिलेश यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, वह लगातार टिकटों का वितरण करने लग रहे हैं। क्या लगता है कि आपसी तालमेल नहीं है या बहन जी के आने पे इस तरीके की क्रिया दिखाई जा रही है? क्या कहना चाहेंगे वर्मा साहब? जी, ये बात सही है। मगर मैं आपको बताऊं, ये जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, ये सब चाहते हैं बहन जी से समझौता हो। उसका कारण भी ये जानते हैं कि बहन जी के पास एक सॉलिड वोट है, वो आ जाएगा तो ये गठबंधन जीत जाएगा। मगर एक तरफ उनको डर भी है, क्योंकि वो प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं, प्रदेश स्तर पे अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये गठबंधन केवल बहन जी के लिए फायदेमंद हो जाए और उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये उनको डर भी है, ये डर सता रहा। दूसरा एक और डर है जो कोई भी मीडिया कोई इस तरह से नहीं उसको दिखा रहा। ये जितने लोग हैं, सबकी चाबी, सबका रिमोट बीजेपी के पास में है। तो वो बीजेपी का रिमोट कहीं चल ना जाए, इसलिए कहते हैं नहीं नहीं। जो एक मीटिंग हुई थी एनडी गठबंधन की, जिसमें राम गोपाल जी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, राम गोपाल यादव जी ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन में शामिल होती है तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये वो नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बुलवाया जा रहा है, डर है। तो तमाम ऐसे इन सब पार्टियों में जयचंद हैं जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, ईडी की, सीबीआई की, बीजेपी की। तो ये लोग जानबूझ के चाह तो रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन इनकी ये तलवार और दूसरा इनका अस्तित्व न खत्म हो जाए। तो इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, वो बीजेपी क्यों नहीं चाहती है कि ये गठबंधन सफल हो और इसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल हो। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या है कि बीजेपी ने 2014 या उससे पहले से कोशिश ये करी है, 92 के बाद, जो अभी सोबरन सिंह की बात अधूरी रह गई, 92 के बाद इन लोगों ने, एक ही इनका डर था कि इस देश में अगर बहुजन समाज और विशेष रूप से दलित और मुस्लिम एक हो गया तो ये समझ लीजिए कि इस देश में क्रांति आ जाएगी। इन लोगों ने सारे प्रयास किए, सारे इलेक्शन में, और इस 2024 में केवल एक इनका प्रयास है कि दलित मुस्लिम का गठबंधन ना होने पाए। दलित मुस्लिम का गठबंधन अगर हो गया तो इनका बंटाढार होना निश्चित है। 156 सीटें मेरे पास कैलकुलेटेड है, एक एक सीट का हिसाब बता सकता हूँ। 156 सीटें ऐसी हैं जो दलित मुस्लिम, केवल दलित मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से 156 लोकसभा की सीटें जीती जा सकती है, किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये एक ही इनका प्रयास है। ये गठबंधन को ना बनने देने के लिए इस तरह की जितनी भी पार्टियां, मनुवादी सोच के लोग, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये गठबंधन हो। कांग्रेस और बीजेपी का तो बिल्कुल ये नहीं है। वो ये चाहते हैं बीजेपी बनी रहे, हमें कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी चाहती है अगर कांग्रेस आ जाए, वो ये चाहते हैं गठबंधन बने भी इंडी गठबंधन तो उसका नेतृत्व कांग्रेस करे, प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस से आए। वो बीजेपी चाह रही है, वो होने देना चाहेगी कि अगर सरकार बनती है, हम नहीं बना पाते, तो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास रहे और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने तो वो उसको बनने देंगे। लेकिन बहन जी इस तरह के गठबंधन में कभी सम्मिलित नहीं होंगी। वो बहुजन समाज के हित में। और इस बार अगर ये गठबंधन, मैं कहता हूं कोई पार्टी का गठबंधन ना हो, बहुजन समाज का किसी के साथ गठबंधन ना हो, और गठबंधन हो जाए दलित और मुस्लिम का, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। 156 सीटें दावे के साथ कह सकता हूं,
156 सीटों पे, जहां दलित मुस्लिम का गठजोड़ 50 और 56%, कहीं कहीं 70% का भी आ रहा है। जी। ये बात बहुत कम लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं। प्रचारित करने की जरूरत है एक एक सीट पे, जहां पे इतना मुस्लिम और दलित है कि किसी की जरूरत नहीं है। और दलित मुस्लिम अगर एक होता है तो अति पिछड़े वर्ग के लोग भीड़ की तरह इनके साथ जुड़ जाएंगे और कोई ताकत यहाँ बनती ही नहीं है। ये ऐसा गठजोड़ है बहुजन मूवमेंट का, बहुजन समाज का, कि ये एक इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और इनको पता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर कभी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट ये लोग धरती पे दिखाई नहीं देंगे। जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए